Hello students, today we will read about the third chapter of geography of class 6 and the chapter is where in the world are we, latitudes and longitudes। इस चैप्टर में हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस के बारे में और उसके साथ ही साथ उसके मेन फीचर्स के बारे में कि लॉन्गिट्यूड्स के मेन फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्स्टली हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल लाइन्स ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब पर वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं या फिर मेरिडियंस भी कहते हैं। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की जाती हैं। यू मे लाइकन द अपीयरेंस ऑफ द अर्थ विद दीज लाइन्स टू दैट ऑफ अ पील्ड ऑरेंज। जैसे कि एक छिला हुआ ऑरेंज जैसा दिखाई देता है कि उसके पीसेस होते हैं वर्टिकल फॉर्म में और दोनों ही साइड में वो अपने सेंटर पर जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं जो कि वर्टिकल फॉर्म में होते हैं चारों तरफ से ग्लोब पर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अटैच्ड होते हैं। इफ़ वी कट अ पील ऑरेंज इनटू हाफ वर्टिकली, अगर हम एक छिले हुए ऑरेंज को वर्टिकल काटते हैं, द कट आउट फेस ऑफ द ऑरेंज विल लुक लाइक अ होल सर्किल। तो जो सरफेस कटा है वो एक कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा। As we already know, there are 360 degrees in a circle। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। Thus we can draw 360 lines of longitudes if we keep these longitudes at an interval of 1 degree। तो इस तरह से हम भी एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं कंप्लीट सर्कल में, और हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 डिग्री का होना चाहिए। द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज सेड टू बी एट 0 डिग्री, और ऐसा माना जाता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन इज अ लैटिन वर्ड। मेरिडियन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है विच मीन्स मिड डे, जिसका मतलब होता है मध्य दिवस, या इंग्लिश में आप मिड डे कह सकते हैं। द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड। जो प्राइम मेरिडियन है वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड में है वहां से होकर गुजरती है। कौन सी लाइन? प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अदर मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स आर ईदर ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन और ऑन द वेस्ट ऑफ इट। जितने भी बाकी मेरिडियंस हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं प्राइम मेरिडियन के अलावा, वो या तो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाते हैं या फिर ईस्ट से होकर जाते हैं। मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स लाइंग ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो भी रिटन एज ईस्ट, जो मेरिडियंस होते हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आते हैं उनके साथ उनकी डिग्री के साथ ईस्ट लिखा जाता है। जैसे कि 10 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो उसके साथ 10 डिग्री ईस्ट लिखा जाता है। एंड दोज विच लाई वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर रिटन एज 10 डिग्री वेस्ट। और वो मेरिडियंस जो कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आते हैं वो उनके साथ W लिखा जाता है, यानी कि वेस्ट लिखा जाता है। जैसे कि अगर 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम वेस्ट की बात करें, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, तो उसके साथ 10 डिग्री वेस्ट लिखा जाएगा। इससे ये पता चल जाता है कि ये कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है या वेस्ट में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन लाइज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज बोथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब जो 0 डिग्री है या प्राइम मेरिडियन है, इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है, यानी कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट उसके बैक साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है, जो कि बोथ में आता है, यानी कि वेस्ट में भी आता है और ईस्ट में भी आता है प्राइम मेरिडियन के। फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वाइल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट जो है, इसमें आने वाले लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक आने वाले लॉन्गिट्यूड्स आते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में।
नाउ टॉक अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट इज lines of longitudes are vertical lines that join the north and south poles। जो longitudes जो होते हैं, जो longitudes होते हैं वो vertical lines होते हैं और ये नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पर जो कि जुड़े हुए होते हैं। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जितने भी मेरिडियंस होते हैं उन सभी मेरिडियंस के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि एक मेरिडियन और दूसरे मेरिडियन, एक लॉन्गिट्यूड या दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में हमेशा 1 डिग्री का डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। और दो जो लगातार दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो पोल्स की तरफ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ घटता जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ये लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं और ये प्राइम मेरिडियन, तो ये इक्वेटर हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये इक्वेटर है। तो हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो ये इक्वेटर में जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का या किसी भी लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होता हुआ जाएगा, यानी कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में और ये पोल्स पर जाकर डिस्टेंस खत्म हो जाती है और ये डॉट फॉर्म में सिर्फ रह जाते हैं, एक बिंदु मात्र रह जाते हैं। एट द पोल्स दे ज्वाइन ईच अदर, और पोल्स पर जाकर सभी आपस में मिल जाते हैं जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। हाउएवर ऑन द इक्वेटर दिस डिस्टेंस इज द वाइडेस्ट, और इक्वेटर पर ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट द इक्वेटर इज अबाउट 111 किलोमीटर्स, और जो इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। द प्राइम मेरिडियन इज कंसिडर्ड अ रेफरेंस लाइन ऑन द ग्लोब। जो प्राइम मेरिडियन है उसे ग्लोब पर एक रेफरेंस लाइन या संदर्भ रेखा मानते हैं। एज इट इज मार्क्ड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मानी गई है, मार्क है। देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, टोटल 360 लाइन्स होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की, 180 ईच इन द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के यानी कि 0 डिग्री के ईस्ट में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में 180 और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में 180, तो इस तरह से करके टोटल 360 लाइन्स होती हैं लॉन्गिट्यूड की। ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूड है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। यहाँ ये प्राइम मेरिडियन से डिवाइडेड माने जाते हैं और ये जितने भी होते हैं ये सभी के सभी सेमी सर्कल्स होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। ऑल्सो दे आर ऑफ द सेम लेंथ एज दे मीट एट द पोल्स, और ये सभी के सभी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है और ये पोल्स पर मिलते हैं एक दूसरे से। द लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इनका काम ये है कि ये हमें टाइम बताते हैं, यानी कि टाइम को निश्चित करने में, टाइम पता करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्लोब है, ये प्राइम मेरिडियन है और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से होते हैं। ये फॉर्म आपको ऑरेंज में भी देखने को मिल जाएगा। Next point is the time at Greenwich Meridian, prime meridian at 0 degree is considered the international standard time IST worldwide। Greenwich Meridian या prime meridian या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं और यहाँ पर जो टाइम होता है इसे एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी लिया जाता है और पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जाता है।
द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज 1 डिग्री और 4 मिनट्स। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1 डिग्री का होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। Therefore, at a longitudinal difference of 15 डिग्री, तो इस तरह से 15 डिग्री के longitudinal difference में, यानी कि 15 डिग्री के longitudes में कितना टाइम डिफरेंस होगा, there will be a time difference of 1 hour, 1 घंटे का। जैसे कि 15 डिग्री है और 1 डिग्री में 4 मिनट्स हैं, तो 15 डिग्री में कितना टाइम होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसे 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 मिनट आएगा निकल के। तो 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो इसलिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स अगर क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम टाइम में 1 आवर, अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो आगे आ जाएंगे टाइम में, और अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 1 आवर पीछे हो जाएंगे। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाई टेकिंग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम एज अ रेफरेंस। और जो लोकल टाइम कैलकुलेट किया जाता है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में जितना टाइम हो रहा है उससे हम आगे हैं तो हमारा टाइम आगे होगा, और अगर हम पीछे हैं तो हमारा टाइम पीछे होगा। द लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ दैट प्लेस विद द प्राइम मेरिडियन इन डिग्रीज। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि प्राइम मेरिडियन पर जितना टाइम है उससे हम अपने लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं कि हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे हैं या 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे हैं, जितना भी डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल उस हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। और ये याद रखिएगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो 1 डिग्री है उसमें 4 मिनट का डिफरेंस आता है, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाएंगे तो आप टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा आपके टाइम में। ऑल प्लेसेस अलोंग द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम। और एक लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस होंगे, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो उस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो टाइम होगा वो सेम होगा। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन है तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आने वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और इसके वेस्ट में आने वाला जो पोर्शन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।